क्या डिस्कस कर रहे? मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस। अरे भाई हमको कोहेरेंट सोर्सेस होना, किसको बोलते कोहेरेंट सोर्सेस? इसके पहले भी अपन ने डिस्कस किए। कोहेरेंट सोर्सेस म्हणजे ऐसे दो सोर्सेस कि वो सोर्सेस में से वेव्स बाहर आने के बाद में जब वो वेव्स इंटरसेक्ट होंगी, मिक्स होंगी, तो उसमें का फेज डिफरेंस म्हणजे उसमें का एंगल का डिफरेंस एक तो जीरो चाहिए, नहीं तो कांस्टेंट चाहिए। तो फिर उस दो सोर्सेस को आप क्या बोलेंगे? कोहेरेंट। दूसरी बात, अगर आप दो अलग अलग सोर्सेस लेंगे तो आपको वो दो सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं मिलेंगे। क्या बोला मैंने? अगर दो सोर्सेस अगर आप अलग अलग लेंगे, सेपरेट लेंगे, आइसोलेटेड लेंगे, तो आपको वो दो सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं मिलेंगे। कोहेरेंट सोर्सेस कब मिलते हैं? अगर वो दो सोर्सेस एक ही सोर्स से अगर मिला रहे हो, या फिर एक सोर्स और उसकी एक इमेज, ये भी दो कोहेरेंट रहेंगे, लेकिन दो अलग अलग सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं रहेंगे। ये ध्यान में रखो। तो हमारे पास में तीन अलग अलग मेथड है जिसके द्वारा वी ऑब्टेन द कोहेरेंट सोर्सेस। तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तीन अलग अलग मेथड के द्वारा अपन कोहेरेंट सोर्सेस मिला सकते हैं। उसमें से पहली मेथड है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा वी गेट द कोहेरेंट सोर्सेस। सेकंड जो मेथड है दैट इज अ लॉयड्स मिरर। लॉयड्स मिरर के द्वारा भी वी गेट अ कोहेरेंट सोर्सेस। और जो थर्ड मेथड है दैट इज नथिंग बट द फ्रेशनेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेशनेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी वी गेट द कोहेरेंट सोर्सेस। अब पहले अपन डिस्कस करते यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे अपने को कोहेरेंट सोर्सेस मिले। वो अपन इसके पहले भी डिस्कस कर चुके इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिर से कोहेरेंट सोर्सेस के लिए डिस्कस करते एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करते क्या हम? दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड पे एक ही स्लिट ली गई और उसके लेफ्ट में सोर्स रखा गया। अब अपन ये बोलेंगे ये जो सोर्स है, ये लैंप है, ये मोनोक्रोमैटिक है। अब अगर ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स है तो ये सोर्स का लाइट पहले कार्डबोर्ड पे गिरेगा। ओके ठीक है। ये कार्डबोर्ड पे एक होल तैयार किया गया, उसको स्लीट बनाई गई। अब यही मोनोक्रोमैटिक सोर्स का लाइट इस स्लीट में से बाहर आएगा। दूसरा कार्डबोर्ड लिया गया, दूसरे कार्डबोर्ड के ऊपर दो स्लीट लिए गए, दो होल गिराए और दो होल को दो स्लीट के अरेंजमेंट की गई, म्हणजे दूसरे कार्डबोर्ड के ऊपर दो स्लीट्स है। अब देखो इसका लाइट इस यस स्लीट में का लाइट काय पे गिरेगा? सेकंड कार्डबोर्ड पे। ये सेकंड कार्डबोर्ड को इल्यूमिनेट करेगा। इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाशित करना, म्हणजे ये लाइट सेकंड कार्डबोर्ड को प्रकाशित कर रहा है। पूरा लाइट सेकंड कार्डबोर्ड पे गिर रहा है। सेकंड कार्डबोर्ड के ऊपर दो स्लिट्स है, S1 और S2। अब इसमें से भी लाइट बाहर आएगा, इसमें से भी लाइट बाहर आएगा। अब क्या होता है, इसमें से जो लाइट बाहर आ रहा है ये उसकी एक वेव, इसमें से जो लाइट बाहर आ रही है ये इसकी वेव्स। अब ये दोनों वेव्स यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही, म्हणजे दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा। लेकिन ये दोनों जो स्लिट्स है, ये दोनों सोर्सेस है, एक ही सोर्स से मिला है। तो इसलिए ये जो वेव यहाँ पे जब सुपर इम्पोज होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, इनमें का फेज डिफरेंस आपको एक तो जीरो मिलेगा, नहीं तो कांस्टेंट मिलेगा। फेज डिफरेंस म्हणजे एंगल का डिफरेंस, ये वेव का और ये वेव का क्या मिलेगा? एक तो जीरो, नहीं तो कांस्टेंट। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये दोनों सोर्सेस S1 S2 ये कोहेरेंट हुए। और अगर ये कोहेरेंट हुए तो दो कोहेरेंट सोर्सेस में का डिस्टेंस क्या लेते हैं अपन? स्मॉल d। व्हाट इज द स्मॉल d? द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस। ये दो कोहेरेंट सोर्स में का डिस्टेंस आप आराम से ले सकते, आराम से मेजर कर सकते। ये इस तरीके से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वी ऑब्टेन द टू कोहेरेंट सोर्सेस इन अ वेरी सिंपल मैनर। अब अपने को आगे देखना है लॉयड्स मिरर में दो कोहेरेंट सोर्सेस कैसे मिलते।
अपन डिस्कस क्या कर रहे कि हमको दो कोहेरेंट सोर्सेस मिलाना है, बट अलग अलग मेथड से वी ऑब्टेन द टू कोहेरेंट सोर्सेस। अब लॉयड्स मिरर, व्हाट इज द लॉयड्स मिरर, क्या है लॉयड्स मिरर? इसके पहले हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा दो कोहेरेंट सोर्सेस मिलाए। अब लॉयड्स मिरर के द्वारा कैसे दो कोहेरेंट सोर्सेस मिलते वो देखते हैं अपन। दिस इज एन एक्सटेंसिवली यूज डिवाइस, ये एकदम कॉमन डिवाइस है, सबसे ज्यादा कोहेरेंट सोर्सेस ये डिवाइस के द्वारा ही मिलाते। कैसे देखो, द लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज मेड टू फॉल ऑन अ प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर। कुछ नहीं, ये प्लेन मिरर लिया गया और ये है अपना रियल सोर्स, और ये जो सोर्स है वो अपन मोनोक्रोमेटिक ले रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो अपन सोर्स ले रहे वो मोनोक्रोमेटिक ले रहे। अब जरा देखो क्या हो रहा है डायग्राम में, एकदम सिंपल है। ये रियल सोर्स मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक है म्हणजे इसका मतलब उसकी वेवलेंथ सेम है, उसमें से हजारों वेव्स बाहर निकल रही, तो हजार के हजारों वेव्स की वेवलेंथ सेम रहेंगी। एक वेव की वेवलेंथ अगर 2000 है तो दूसरी की भी वेवलेंथ 2000 ही रहेंगी, किसी की 1999 नहीं रहेंगी या दूसरे की 2001 नहीं रहेंगी। 2000 म्हणजे 2000। क्या हो रहा है देखो, ये सोर्स में से लाइट रे डायरेक्ट प्लेन मिरर पे गिरी, ये देखो ये एक डायरेक्ट गिरी, ये दूसरी रे डायरेक्ट गिरी, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पे आ रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पे आ रही है, दिख रहा है। अब और दो रेज लेंगे अपन, ये जो दो रेज है पहले नीचे गिरी और फिर नीचे से रिफ्लेक्ट होके प्लेन मिरर पे गिरी। ये नीचे के अपन सरफेस पे बोलेंगे, नीचे के सरफेस पे ये रे गिरी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके मालूम है क्या मिरर पे गिरी। ये दूसरी रे को देखो, ये भी दूसरे सरफेस पे पहले गिरी फिर रिफ्लेक्ट होके यहां पे गई। अब जरा देखो, ये डायरेक्ट रे है, डायरेक्ट रे यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पे आई, ये भी डायरेक्ट रे यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पे आई। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे यहां पे इंसिडेंट हुई, इसकी भी रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लग रहा है कि यहीं से आ रही है, इसकी भी रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रही है। म्हणजे हमको जो रिफ्लेक्टेड रे 4 मिल रही है, 4 इंसिडेंट रे में डायरेक्ट 2 इंसिडेंट रे है, 2 रिफ्लेक्ट होके इंसिडेंट हुई है। तो जो 4 के 4 रे रिफ्लेक्ट दिख रही है मिरर से, ऐसा लग रहा है कि दीज रेज कमिंग फ्रॉम S2, म्हणजे ये जो दूसरा सोर्स है वर्चुअल सोर्स है, और इसलिए ये एक सोर्स हुआ रियल और दूसरा वर्चुअल सोर्स। तो यहाँ पे अपने को दो सोर्स मिले और दो सोर्स एक ही सोर्स से मिलाएंगे, इसलिए यहाँ पे S1 S2 को क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस। और अगर ये कोहेरेंट सोर्सेस है तो ये जब इंटरसेक्ट होंगी तो इनमें का फेज डिफरेंस एक तो 0 मिलेगा, नहीं तो आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो दैट्स व्हाई दिस S1 एंड S2 इज कॉल्ड एज अ कोहेरेंट सोर्सेस। और इसमें का डिस्टेंस आप गिन सकते, दैट इज अ स्मॉल d। तो with the help of this Lloyd's mirror also we get the two coherent sources। सिंपल है, कुछ ज्यादा इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं अपन फ्रेशनेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। थर्ड मेथड है कोहेरेंट सोर्सेस मिलाने की, और वो थर्ड मेथड म्हणजे फ्रेशनेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। यानी ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी दो कोहेरेंट सोर्सेस मिलाए गए। कैसे देखो, ये एक्सपेरिमेंट के अंदर बायप्रिज्म लिया गया। बायप्रिज्म म्हणजे क्या, देखो दिस इज द प्रिज्म, ये प्रिज्म का सेक्शन है, म्हणजे एक्चुअल प्रिज्म ये ऐसा है रहता है। दिस इज द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द प्रिज्म। यानी प्रिज्म को अगर आप ऊपर से देख रहे तो, सामने से देख रहे तो प्रिज्म का सिर्फ ये ट्रायंगल दिखाई देगा, तो दिस इज द प्रिज्म। ये प्रिज्म है हमारे पास में एक्चुअल शेप प्रिज्म का, और ये आगे का सिर्फ अपने को ट्रायंगल दिखाई देता, तो दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये नीचे का जो पोर्शन है उसको बेस बोलते। और बायप्रिज्म कैसे बनाते, ये दो प्रिज्म लिए जाते, दोनों प्रिज्म के बेस अटैच कर दिए। देखो ये ऊपर एक प्रिज्म और नीचे एक प्रिज्म, उनका बेस अटैच कर दिया गया। म्हणजे ये एक ऐसा प्रिज्म लिया गया और नीचे दूसरा एक प्रिज्म लिया, बेस टू बेस अटैच किया।
तो इस तरीके से बायप्रिज्म बनता है जिसका ये एंगल करीब करीब 179 डिग्री, बहुत ज्यादा रहता है एंगल, 180 के करीब रहता है एंगल, उसको बोलते हैं बायप्रिज्म। तो ये ऐसे बायप्रिज्म का उपयोग एक एक्सपेरिमेंट के अंदर किया गया। ये बायप्रिज्म ऐसा रखा गया, वर्टिकली ऐसा खड़ा, क्या रखा गया, बायप्रिज्म ऐसा वर्टिकली खड़ा रखा गया। अब ये सोर्स लिया गया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेफ्ट में। अब ये सोर्स में से लाइट आ रहा है, देखो वी ओनली शो द 4 रेज, 4 इंसिडेंट रेज समझने के लिए, ये एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, वैसे हजारों वेव्स गिरेंगी, बट फॉर आवर कन्वीनियंस हमको समझने के लिए हम 4 इंसिडेंट रे बता रहे। 4 रेज काहे पे गिरी, बायप्रिज्म पे। बायप्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना रहता है प्रिज्म, तो ये चारों की चारों रेज बायप्रिज्म के गिरने के बाद में यहां पे रिफ्रैक्शन मिलेगा। देखो कैसे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे दिखाई दे रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे एक, ये रिफ्रैक्टेड रे दूसरी। अब ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां तक ग्लास है, देखो यहां तक एयर था, ये इंसिडेंट रे एयर में, एयर से ग्लास में, तो इसका रास्ता बदल गया, ये रिफ्रैक्टेड रे, देखो ये सीधे जाने के बजाय बेंड हो गई। यहां तक ग्लास है, ग्लास के बाद में फिर एयर शुरू हुआ, फिर ये रिफ्रैक्टेड रे का रास्ता सीधे जाने के बजाय ये बेंड हो गई, ये देखो सीधे जाने के बजाय बेंड हो गई, म्हणजे ये इमर्जेंट रे हुई। ये दोनों इमर्जेंट रे यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि दिस इमर्जेंट रे कमिंग फ्रॉम S1 और ऐसा लग रहा है कि दिस इमर्जेंट रे कमिंग फ्रॉम S2, हालांकि वैसा नहीं है, लेकिन लग रहा है ऐसा कि ये इमर्जेंट रे कहां से है, S1 से, ये इमर्जेंट रे कहां से है, S2 से। तो व्हाट दिस S1 S2, इस S1 S2 को बोला जाता है वर्चुअल इमेजेस ऑफ स्लिट S। ये जो स्लिट S है, इसकी ये 2 वर्चुअल इमेजेस हो गई, कौन, S1 S2, आभासी प्रतिमा। क्यों, हमको ऐसा लग रहा है कि ये इमर्जेंट रे S1 से आई, ऐसा लग रहा है कि ये इमर्जेंट रे S2 से आई, और इसलिए S1 S2 को क्या बोला गया, वर्चुअल इमेजेस, किसकी, S की। अब जरा देखो, ये 2 वर्चुअल इमेजेस है, एक ही सोर्स से मिलाई गई और ये सोर्स भी मोनोक्रोमेटिक है, तो ये S1 S2 को हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस बोलेंगे। तो ये फ्रेशनेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में फ्रेशनेल्स नाम के व्यक्ति ने किसका उपयोग किया, बायप्रिज्म का। और बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में जो 2 वर्चुअल इमेजेस है, उस वर्चुअल इमेजेस को क्या बोला गया, कोहेरेंट सोर्सेस। क्यों, क्योंकि दोनों वर्चुअल इमेजेस एक ही सोर्स से मिलाए गए और वो सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। अब जरा देखो, ये इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, इंटरसेक्ट होने के बाद में वी गेट इंटरफेरेंस पैटर्न, म्हणजे हमको यहाँ पे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड मिलेंगे, म्हणजे शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी वी ऑब्टेन द 2 कोहेरेंट सोर्सेस, एंड हियर दिस 2 कोहेरेंट सोर्सेस आर नॉट रियल बट दे आर वर्चुअल। तो ये अपने पास में 3 मेथड है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सेकंड इज लॉयड्स मिरर एंड थर्ड इज फ्रेशनेल्स बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। इसके द्वारा हमने 2 कोहेरेंट सोर्सेस मिला है, यह आपको दिखाई दे रहा है। बाकी अपन आगे देखते हैं।